सभी मित्रों को जय श्री राम, हर हर महादेव। तो मित्रों, आज वीडियो चाहे थोड़ा बड़ा ही हो जाए, लेकिन आज सुंदरकांड हम लोग समाप्त करेंगे। आपको दोहा, चौपाई, छंद, अर्थ सही सुनाएंगे। और आज लगभग 7 दिन से हम कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कह के, लेकिन आज सुंदरकांड समाप्त कर आगे की ओर बढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, त्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहो मुखागर मूर्छन रामा, मम संदेश उदार सिया रामा। सीता देई मिलई न रामा, तवा कहलऊँ तुम्हार सिया रामा। फिर उस मूर्ख से जवानी या फिर मेरा उदार कृपा से भरा हुआ है संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है, समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश करते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरण में सिर नवाए। आगे देखिए। बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख अपने कुशलाता। पुनि कहूँ खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। ऐसा रावण अपने दूत से बोलते हैं। आगे देखिए मित्रों। करत राज लंका सठ त्यागी, हुई है जो कर कीट अभागी। पुनि कहूँ बालू कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल का, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। कहु तपसिन कह बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास यति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। रावण ऐसा अपने दूत से पूछ रहा है। उसके बाद सुनिए दूत क्या कहता है। कि भई भेंट की फिर गए श्रवण, सुजस सुनि मोर। कहा सिनरि पुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। आगे देखिए। नाथ कृपा करि पूछहूँ जैसे, मानव कहाँ क्रोध तजि जैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जातहि राम तिलक तहि सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसा कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। अब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला है। तब उसके पहुँचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हम ही सुनि काना, कपिन बांध दीन है दुख नाना। श्रवण नासिका काटै लागे, राम शपथ दीन है हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा है। आगे देखिए।
पूछहु नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनि न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सोवा तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जयपुर, आगे देखिए, जहिपुर दयऊ हतऊ सुत तोरा, सकल कपिन महतोहि तेहि बल थोरा। अमित नाम बट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नाग को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। ऐसा रावण के दूत ने रावण को बताया उनके पूछने पर। आगे देखिए, दिविध मयंद नील नल अंगद गद विकटासी, दधिमुख के हरि निसट सट जामवंत बलरासी। दुविध मयंक नील नल अंगद गद विकटास से दसमुख केसरी निसठ सठ और जामवंत, ये सभी बल की राशि हैं। एक सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटि गए गनई को नाना। राम कृपाय तुलित बल तिन्हि, त्रिन समान त्रिलोकहि गनहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है, वे तीनों लोकों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर। नाथ कटक महशोक पिनाही, जो न तुम्हें जीतै रन माही। हे 10 ग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद 2 अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध मिजहि सब हाथा, आयुष पै न देहि रघुनाथा। सो सहि सिंधु सहित झस ब्याला, पूरहि नाता भरि कुधर विशाला। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींजते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर पाट देंगे। आगे देखिए, मर्द गर्द मिला वहीं 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहें सब कीसा। गर जहीं तर जहीं सहज असंका, मानहु ग्रसन चहत ही लंका। और रावण को मसलकर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते हैं, डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। आगे देखिए, सहज सूर कपि भालु सब, मुनि सिर पर प्रभु राम। रामन काल कोट कहूँ, जीत सकहि संग्राम। सब बानर भालू सहज ही सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सकसर एक सोषि सत सागर, तव भ्रातहि पूछहु नय नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज, सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीतिक रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा है। आगे देखिए, तासु बचन सुनि सागर पाही, मगध पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा 10 सीसा, जो असिमति सहाय कृत कीसा।
उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसीलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। आगे देखिए मित्रों, सहज बीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई, मूढ़ मृषा का करसी बड़ाई, रिपुबल बुद्धि था हमें पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है, बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पा ली है। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जग ताके, सुनिखल बचन दूत रिस बाढ़ी, समय विचारि पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसे डरपोक मंत्री हों, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ गया आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीन्ही यह पाती, नाथ बचाए जुड़ावहु छाती, बिहसी बाम कर लीन्ही रावण, सचिव बोले सठ लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। बात ही मन रिझाई, सट जन खल सिखुल खीस, राम विरोध नौ बरसी, शरण विष्णु अज ईश। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी ने विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। की तज मन माने अनुजयो, प्रभु पद पंकज भृंग, होई है कि राम सरनाल, खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। ऐसा लक्ष्मण जी ने पत्रिका में लिखा था रावण के लिए। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई, भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण बागलीलास करता है, डींग हाँकता है। आगे सुनिए। कहा सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी, सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। सुखदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर द्राऊ, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करी हैं, उर अपराध नए कऊँ धरी हैं। यद्यपि रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। आगे देखिए मित्रों, रावण क्या कहता है। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, यतना कहा मोर प्रभु कीजे, जब तेहि कहा देन बय देहि, चरण प्रहार कीन सटते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना मेरा कहना कीजिए। जब उस दूत
ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सुताहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा अपनी गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। आगे देखिए। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलधि उजड़ गए, 3 दिन बीती। बोले राम शकोप तब भय बिन होय न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। आगे देखिए। लक्ष्मण बान सरासन आनु, सो सहु बरिधि विसिक कृशानु। सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूंगा। मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति उदारता का उपदेश है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोध ही सम कमी हरि कथा, ऊसर बीज भय फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊपर से में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। आगे देखिए। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संदेह नहु प्रभु विसिक कराला, उठी रुदित उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लक्ष्मण जी शुरू से ही कह रहे थे कि प्रार्थना मत करिए, सीधा वार कर दीजिए। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झग गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि सब जाने। कनक थार भरी मणि गण नाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। मित्रों आगे देखिए। कोटहि पई कदरी फरई, कोटि जतन कौनी सींच। विनय न मान खगेश सुन, डांटहि पवनो नीच। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गुरु गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। आगे देखिए। सबय सिंधु गहि पद प्रभु खेरे, क्षमौ नाथ सब यौगुन मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है। तव प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथिन गाये। प्रभु आयुष जहि कहा जस अहई, सो तहि भांति रहे सुख लहई।
आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही कहा है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। आगे देखिए, प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन है, मर जादा पुनि तुम्हारी कीन ही। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। ऐसा समुद्र श्री राम जी से कह रहा है। आगे देखिए, प्रभु प्रताप मैं जब सुखाई, उतरहि कटुक न मोरी बड़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करहूँ सुबेगी जो तुम्हें सोहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूँगा। सुनत विनीत बचन अति कहा, कृपाल मुस्काई। जहि विधि उतरे कपि कटुक, तात सुकहूँ उपाई। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। आगे देखिए, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तीरहि जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो बानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। समुद्र से श्री राम जी ने भगवान ने रास्ता पूछा तो समुद्र ने बताया कि नल और नील दो भाई ऐसे हैं जिनको ऋषि ने बचपन में ही आशीर्वाद दिया था कि वो किसी भी चीज़ को छुएंगे तो वो कभी भी जो है डूबेगी नहीं और पानी में हल्की हो जाएगी। तो आगे देखिए, मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करिहूँ बल अनुमान सहाई। यही विधि नाथ पयोधि बधायो, जेहि यह सुजसि लोक तिहि गायो। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यहीं सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। सुनु कृपाल सागर बन पीरा, तुरत हरि राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हरसि पयो निधि भयो सुखारी। सकल चरित कही प्रभु सुनावा, चरण बंदी पयोधि सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। अब आगे छंद देखिए, निज भवन गौने हूँ सिंधु, श्री रघुपतया मत भायहूँ। यहाँ चरित काली मरहर, जथा मति दास तुलसी गायहूँ। सुख भवन संशय समान दौन, निशा विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस, गामहि सुनय संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपने बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाला और विषाद का दमन करने वाला। अरे मूर्ख मन,
तू संसार सब आशा भरोसा त्याग कर, निरंतर इन्हें गा और सुन। आगे देखिए अंतिम दोहा है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनतहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सही सुनेगा वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। मास पुराण 24वां विश्राम। इति श्रीमद् भद्राचरिता मानसे सकल काली लुसविंध्यसने पंचमा सोपाना समाप्ता। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदरकांड समाप्त। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रोज हम सुंदरकांड समाप्त कर दिए हैं। कल से लंका कांड में चलेंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे सुनाएंगे। आप सब चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। कल से लंका कांड की शुरुआत होगी। जय श्री राम मित्रों।